लड़की अभी सो ही रही थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा और उसके नीचे था 10,000 मीटर की ऊंचाई पर खुला आसमान। इतनी ऊंचाई से गिरने पर तो लाश का भी नामो निशान नहीं बचा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ तो वह एकदम चौंक कर जाग गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह सिर्फ अपने शरीर को नीचे गिरते हुए देख सकी थी, जो एक न खत्म होने वाली खाई में गिर रहा था। उसी समय एक चमत्कार हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसकी पुतलियां दर्द से फैल गईं। वह अचानक उठी और रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच हजारों मीटर की ऊंचाई पर है और अब तक जिंदा है तो सिर्फ उस रस्सी की वजह से जो उसके सामने है। उसने एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी टोकरी में सिकुड़ा बैठा था और एक शब्द नहीं बोला। सबसे खतरनाक बात यह थी कि रस्सी पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी और लड़की भी फिसलने लगी थी और धीरे धीरे नीचे सरक रही थी। इतनी ऊंचाई से गिरने पर तो लाश भी नहीं बची। उसने अपनी टांगों को जोर जोर से झटका मारकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद वह आखिरकार टोकरी के पास पहुंची। उसने पूरी ताकत से एक लात मारी और उसका शरीर दूर जाकर उछल गया, लेकिन उसी झटके के साथ वह दोबारा रस्सी से टकराई। उसकी नजरें टोकरी के कोने में बैठे उस आदमी पर टिकी थीं। उसने पूरी ताकत से खुद को टोकरी के अंदर खींचा। अभी वह संभली ही थी कि वह उस आदमी के पास रेंगते हुए जाने लगी। बार बार उसे आवाजें देती रही, लेकिन उसे लगा कि बहुत देर हो चुकी है। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे करीब गई। उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था। जब वह मायूस होने ही वाली थी, वह आदमी चमत्कारिक रूप से जाग गया। उसने लड़की के घायल हाथों को देखा और सामान्य हो चुके गुब्बारे को भी। उसे याद आया कि वह गुब्बारे के ऊपर चढ़कर वाल्व बंद करने गया था। जिंदा बच जाने के बाद दोनों ने खुशी खुशी भविष्य की बातें की, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि उन्होंने देखा कि गिरती हुई बर्फ की फुहार अचानक रुक गई। बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी जादू के असर में बर्फ उल्टी होने लगी हो। लड़की को तब बल्कि गुब्बारे की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह बर्फ को भी पीछे छोड़ चुका था। इस रफ्तार से तो उनका जिंदा जमीन पर पहुंचना नामुमकिन था। उसने जोर से चिल्लाकर आदमी से कहा कि तुरंत चीजें नीचे फेंको। कपड़े, रस्सी, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों न हो, सब कुछ नीचे फेंक दिया। आखिरकार अपने भारी कोट को नीचे फेंक दिया, लेकिन गुब्बारा और तेजी से नीचे गिरने लगा और टोकरी भी लगभग खाली हो चुकी थी। अब तो मौत सामने खड़ी थी। आदमी ने लड़की से कहा कि वह लोहे के घेरे पर चढ़ जाए और खुद भी खंजर लेकर उसके पीछे चढ़ गया। उसका इरादा था कि गुब्बारे से सबसे भारी चीज यानी टोकरी को काटकर नीचे गिरा दे, ताकि रफ्तार किसी तरह कम हो सके। आदमी ने तेजी से रस्सियों को काटना शुरू किया। एक एक करके सभी रस्सियों को काटा गया। आखिर में सिर्फ 2 रस्सियों का सहारा रह गया। जमीन तेजी से पास आ रही थी। आदमी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक पल को उसका संतुलन बिगड़ा। दोनों लगभग नीचे गिर ही गए थे। लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह किताबों में खोया रहने वाला इंसान मुसीबत के वक्त इतना मजबूत निकलेगा। जब आखिरी रस्सी भी कट गई, गुब्बारे की रफ्तार वाकई कम हो गई, लेकिन अनुभवी लड़की जानती थी कि यह काफी नहीं है। रफ्तार अब भी खतरनाक रूप से तेज थी। इतनी ऊंचाई से गिरने पर जिंदा बचना नामुमकिन था। आदमी की हैरान आंखों के सामने लड़की मजबूत इरादे के साथ लोहे के किनारे पर जा खड़ी हुई। वह अपनी जान देकर आदमी को जिंदा बचाने का मौका देना चाहती थी। आदमी ने रो रो कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की के इरादे अटल थे। उसी समय आदमी ने गुब्बारे की तरफ देखा। उसे एक ख्याल आया। उसके पास समय नहीं था कि लड़की को कुछ समझाता। उसने बस इतना कहा, या तो दोनों मरे या दोनों जिंदा बचे। उसने फौरन गुब्बारे को बांधने वाली रस्सी काटी। गुब्बारा एक बड़े पैराशूट की तरह बन गया और धीरे धीरे नीचे आने लगा। मौत के मुंह से बचे इन दोनों की आंखों में भावनाएं थीं। अभी वे खुशी मनाने ही वाले थे कि एक नई मुसीबत आ पड़ी, लेकिन इस बार वे डरे नहीं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और बहादुरी से जंगल की ओर नीचे